नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका साव आपके सामने हाजिर हूँ उन सवालों के जवाब लेकर जो आजकल लोगों के दिमाग में चल रहा है। और ये सवाल मुझे मेरे नॉन मेडिको फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने पूछा है कि यार ये कोरोना वायरस का वैक्सीन लेना क्यों ज़रूरी है, और वैक्सीन हम ले क्यों अगर इसके बाद भी डेथ हो रहे हैं तो, या तो हम थोड़ा रुक के देख लेते हैं यार, वैक्सीन लेने के बाद भी कईयों के मौत हो रहे हैं, अगर अच्छा हुआ तो हम ले लेंगे। और वैक्सीन में होता क्या है ऐसा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सवाल स्वाभाविक है क्योंकि नहीं जानते हम कि हमारी बॉडी में क्या प्रोसेस होता है। इसीलिए मैं आपके सामने हूँ इन सब सवालों के आंसर देने के लिए सीधे और सरल शब्दों में। अब पहला चीज़ है कि वैक्सीन ज़रूरी क्यों है। वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके अच्छे से वायरस से लड़ने के लिए। अब ये चीज़ ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आप कोरोना वायरस के चपेट में आते हैं वैक्सीनेशन के बाद, अगर आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छे से आ चुकी है, तो आप कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं और उसके रिज़ल्ट घातक नहीं होंगे। घातक से मेरा मतलब है जो आप अगर वैक्सीन से पहले या वैक्सीन नहीं लगा है और आप कोरोना वायरस के चपेट में आ रहे हैं, तो कईयों के लंग्स डैमेज हो रहे हैं। लंग्स डैमेज होने की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहे और सांस नहीं लेने की वजह से उनकी मौत हो जा रही है। तो वैक्सीन लेने के बाद आपका लंग्स थोड़ा बहुत तो डैमेज करेगा क्योंकि वो वायरस की टेंडेंसी है, वो जाके थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, पर उस तरीके से नहीं करेगा। क्यों, मैं आगे बताती हूँ। जैसे कि वैक्सीन में होता क्या है। वैक्सीन को आप वायरस का ब्लूप्रिंट मान लीजिए या फिर उस वायरस को मानिए जो वायरस इतना बड़ा है, जिसकी शक्ति इतनी बड़ी है, इसको हमने इतना कर दिया। इतना करने के बाद हमें ये पता है कि ये वायरस अगर हमारी बॉडी में जाता है तो ये हमें उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना ये बड़ा वाला एक्शन कर रहा था, जितनी ये बड़ी वाली शक्ति कर रही थी। तो जब ये हमको वैक्सीन के थ्रू डाला जाता है तो ये वैक्सीन, ये वायरस अपना उसी तरीके से काम करेगा जैसे वो पहले कर रहा था, पर ये उस तरीके से लड़ाई नहीं करेगा हमारी बॉडी में और उस तरीके से हमारे लंग्स को डैमेज भी नहीं कर पाएगा। फिर अब वैक्सीन काम कैसे करता है, ये चीज़ आती है। तो वैक्सीन जब हम पहली बार लेते हैं तो हमारी बॉडी जब भी किसी कीटाणु या विषाणु के संपर्क में आती है तो वो लड़ाई करती है ताकि वो कीटाणु और विषाणु को हमारी बॉडी से बाहर निकाल कर फेंक दे। अब इस चीज़ के लिए जब ये लड़ाई का प्रोसेस चलता है तो हमारी बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जहाँ भी लड़ाई होगी ऊर्जा तो उत्पन्न होगी। जैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो गर्मी आती है, जो गर्मी हम क्या बोल देते हैं, फीवर। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है फीवर आना। और फीवर को हम वैक्सीन लेने के बाद अवॉइड कर सकते हैं, जैसे लगभग लोग करते हैं पैरासीटामोल की दवाई लेके, या जो भी उनको सही लगता है कि हमारा फीवर ये दवाई लेने से कट जाता है तो हम वो ले लेते हैं। कईयों को पैर दर्द की शिकायत आएगी, जॉइंट की शिकायत आएगी, कईयों को कफ भी होता है, पर घबराइएगा नहीं। अब वैक्सीन कैसे काम करता है, जैसे हम वैक्सीन का सुन रहे हैं 2 डोज लगाना ज़रूरी है, तो पहले डोज में ऐसा क्या होता है कि हमको दूसरे डोज की ज़रूरत पड़ रही है। तो पहले डोज जब हम लेते हैं, पहला शॉट जब हम वैक्सीन का लेते हैं, तो उसमें हमारे अंदर जो केमिकल निकलती है, जो लड़ाई के वक्त निकलती है, वो केमिकल टेम्परेरी हमारी बॉडी में रहता है। और ये केमिकल को ये याद उतनी नहीं आ पाती कि जब आप कोरोना वायरस जब आपकी बॉडी में आएगा तो उस केमिकल को ये याद नहीं होगा कि यार मुझे लड़ने जाना है। पर जब आप सेकेंड शॉट ले लेते हैं तो ये केमिकल जो है कंठस्थ कर लेता है, याद कर लेता है इन चीज़ों को कि जब कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ मेरी बॉडी में आएगी तो मुझे लड़ाई करने को जाना है। तो फर्स्ट शॉट जब आप लेंगे तो ये केमिकल भी एक ऐसी चीज़ नहीं जो आप तुरंत डेवलप हो जाए आपकी बॉडी में। इस केमिकल को बनने में भी मिनिमम 25 डेज लगते हैं और मैक्सिमम 1 मंथ लगता है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमज़ोर है तो 25 to 30 डेज एक्सटेंड हो जाता है ऐसे केसेस में। इसलिए हम ये बोलते हैं कि फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद आप 30 डेज़ का वेट कीजिए। वेट करने के बाद जब आपके अंदर वो केमिकल सही तरीके से बन के रेडी है, फर्स्ट वाला केमिकल,
तब हम दूसरी बार वायरस को फिर से आपकी बॉडी में डालेंगे वैक्सीन के थ्रू। फिर जब ये वैक्सीन आएगी सेकेंड टाइम में, तो ये फिर से ये लड़ाई का मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चालू होगा, लड़ाइयाँ होगी। फिर हो सकता है, पर उस टाइम पे जैसे आपको बुखार आया था वो ज़रूरी नहीं कि अभी आए। अब जैसे ही लड़ाई हो रहा है तो अभी भी फीवर आ सकते हैं, कोई दो मत नहीं है इन बातों में। फिर ये केमिकल जो है ये डेवलप होके प्रिपेयर होके है फर्स्ट वाला, फिर जब हम वायरस डाल दिए बॉडी में तो फिर ये सेकंड केमिकल को बनने में भी फिर से आपको 30 दिन लगेंगे। और ये 30 दिन के बीच में अगर आप एक्सपोजर में आ जाते हैं, या तो फर्स्ट वैक्सीनेशन के बीच फर्स्ट से सेकंड वैक्सीनेशन के बीच में एक्सपोजर में आते हैं, या फिर सेकंड से फर्स्ट वैक्सीनेशन के बीच में एक्सपोजर में आते हैं, तो केमिकल सही तरीके से डेवलप नहीं होने की वजह से, आपकी बॉडी लड़ाई ना कर पाने की वजह से आप कोरोना वायरस से संक्रमित होकर आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि आप फर्स्ट डोज जैसे ही वैक्सीन का ले लें तो आप 30 डेज़ अपने आप को आइसोलेट करें। सेकेंड डोज लेने के बाद भी आप ट्राई करें अपने आप को आइसोलेट करने के लिए। और एक बात और, जो सेकेंड डोज के बाद जो केमिकल बनेगी वो हमारी बॉडी हमेशा के लिए याद रखेगी कि जब अगर मेरी बॉडी में कोरोना वायरस आता है तो मैं उससे लड़ाई करूँगा। इस तरीके से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अब वैक्सीनेशन लेने के बाद डेथ क्यों हो रहे हैं? डेथ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है वैक्सीनेशन को लेके, और शायद लोगों को सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पा रही है इस बारे में। जब भी आप वैक्सीनेशन लेने जाए तो आप सिम्टम्स का ध्यान रखें कि कहीं आप पहले से तो संक्रमण में नहीं आ चुके हैं। अगर आप पहले से संक्रमित हैं तो वैक्सीन उस टाइम पे नहीं लीजिए। आपको सर्दी खांसी या कोई भी ऐसी शिकायत आपके अंदर आ रही है तो आप उस टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं लेंगे। और वैक्सीनेशन लेने के बाद भी जैसे मैंने आपको बताया केमिकल बनने में 30 दिन लगता है, तो वैक्सीनेशन कोई दवाई नहीं है कि आपने खा ली और आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। अगर आप वैक्सीनेशन लेने के बाद भी एक्सपोजर में आते हैं 30 दिन से पहले तो भी आपको संक्रमण के चांसेस हैं। इवन सेकेंड डोज के बाद भी जो 30 दिन है उसके बीच में भी अगर आप कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो भी आप संक्रमित हो सकते हैं, आपके अंदर सिम्टम आ सकते हैं जो कई बार एग्रावेट होके कई लोगों में डेथ भी कॉज कर सकता है। तो मेरा मानना यही है कि आप फर्स्ट डोज के बाद और सेकंड डोज के बाद अपने आप को बचा कर रखें, अच्छे आहार लें, अच्छी चीज़ें लें, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए चीज़ें खाएं, जैसे कि गिलोय जो हमें सजेस्ट किया जाता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जैसे रामदेव बाबा जी का कोरोनिल है वो भी आप ले सकते हैं ताकि आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो और आप संक्रमण से वैक्सीनेशन के बाद भी बच सके और इम्यूनिटी आपके अंदर अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। अच्छे से योगा कीजिए ताकि आपके जो अंदर में वायरस है वो ना उतना बढ़ सके, और अगर आते भी हैं सिम्टम्स तो हम उन चीज़ों को प्राणायाम, कपालभाति जैसी कई योगा हैं जिनसे हम उसे मात दे सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बता चुकी हूँ मैं आपको। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं या आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में डॉक्टर प्रियंका के नाम से मेरा अकाउंट है, आप उसमें मुझे मैसेज करिएगा, वहाँ मुझे फॉलो करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर मैं आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकी हूँ तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों तक इसे शेयर करें और लोगों को बताएं, अवेयर करें और वैक्सीनेशन लेने ज़रूर जाएं। कोई भी मिथ अपने अंदर ना पालें कि हमें इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। हमारा दिमाग का ही खेल है ये सब। हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को दिमाग से लगाइए, पॉजिटिव रहिए। कोरोना पॉजिटिव नहीं रहेंगे, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखेंगे और वैक्सीनेशन लेंगे। अपने आप को कुछ दिन आइसोलेट करेंगे, सेकेंड डोज के बाद भी अपने आप को आइसोलेट करेंगे ताकि हम अपनी ज़िंदगी बचा सकें। और एक और बात, अगर हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो हम अपने साथ 4 और लोगों को अपने संक्रमण से बचाते हैं, क्योंकि अगर हम संक्रमित हो गए तो हम उन 4 को भी संक्रमित करेंगे, पर अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो हम उनको संक्रमित नहीं कर पाएंगे और इसी तरीक़े से हम कोरोना को मात दे पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।